नमस्कार। प्रत्यय चल रहा है, तुलनात्मक अध्ययन है प्रत्ययों का। इसमें एक और प्रत्यय लिखिएगा। उ और रू प्रत्यय। उ प्रत्यय और इस तरफ लिखिएगा रू प्रत्यय। एक तरफ उ प्रत्यय, एक तरफ रू प्रत्यय है। देखिए उ प्रत्यय में क्या आएगा, जैसे हम लिखते हैं गंवारू, तो यहां पर गंवार शब्द के साथ में उ प्रत्यय है। हम लिखते हैं यहां पर बाजारू, बाजार के साथ में उ प्रत्यय है। हो गया। हम लिखते हैं यहां पर जोरू, तो यहां पर आएगा जोड़ा के साथ में रू प्रत्यय है, उ प्रत्यय नहीं है। जोड़ा के साथ में रू प्रत्यय है। और देखिए इसमें पंखेरु, तो पंख के साथ में रू प्रत्यय। कुछ कहते हैं कि एरु प्रत्यय है, कुछ यहाँ पर एरु भी कहते हैं, पर एरु नहीं, इसमें रू प्रत्यय। तो देखिए यहाँ पर भी रू आ रहा है और वहां पर भी रू आ रहा है, तो दोनों ध्यान रखना कि ऊ और रू होता है। लिखो आप इन्हें। लिख लिया। इसके बाद में जो प्रत्यय है वो लिखिएगा आप। एक तो देखिए है प्रत्यय आ, और एक है सा। अब मैं सीधा संक्षिप्त लिखा रहा हूं, बार बार ये लिखने का मतलब नहीं है। ठीक है, आ और सा लिखते हैं। आ और सा कैसे? प्यासा, रुआसा, दो शब्द ये लिखे हुए हैं। एक शब्द लिखा हुआ है मीमांसा, चिकित्सा। आपको पढ़ने पड़ेंगे ऐसे सा, और इसमें कैसे आ रहा है। अब प्यासम क्या आएगा? प्यास, प्यास के साथ में आ प्रत्यय, और यहां पर रुआस के साथ में आ प्रत्यय। मीमांसा में मन के साथ में सा प्रत्यय, और कित के साथ में सा प्रत्यय। कित का मतलब यहां पर होता है चंगा, स्वस्थ। लिखो।
ये विकीर्ण नहीं, ये संस्कृत रचना है। ये विकीर्ण का हिंदी में चल रहा है, विकीर्ण का यहाँ पर नहीं कहते हम। संस्कृत में है पर ये होगा विकीर्ण। पर मुझे इतना नहीं कह सकता कैसे बना, पर हम पढ़ते हैं, हम यही पढ़ते हैं कि कितने दिन साथ चिकित्सा बनता है। अच्छा, ये विकीर्ण ही होगा। हो गया। ठीक है, इसके बाद में कुछ उदाहरण और लिखिएगा, यहाँ पर मैं लिखाता हूँ आपको। ये लिख चुके हैं क्या जिज्ञासा वाला? लिख देना पीछे। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा एल और एल प्रत्यय। इस बार लिखिएगा एल और एल प्रत्यय। देखिए, ए लिखा हमने यहाँ पर नकेल, एक लिख रहा हूं यहाँ पर दंतेल। तो दंतेल में तो है दांत के साथ में एल, दो मात्रा है, दो मात्रा हो जाएगी। और यहाँ पर एक मात्रा है, तो नाक के साथ में एल प्रत्यय है। गांवड़ेल, तो यहाँ पर आ जाएगा गावड़ा धन एल। खपरेल, खपराधन एल। लिखो। नकेल कसना, क्या मतलब? वश में करना। नकेल मतलब नाक में, घोड़े के नाक नहीं कसते हैं। घोड़ा बिना नकेल के वश में नहीं आता है। रखेल, रखना के साथ में या रख के साथ में, रखा मतलब क्या होगा? रखना धन एल, रखेल। मुच्छेल, मूछ के साथ में एल प्रत्यय है। इसके बाद में एक प्रत्यय एल के स्थान पर, देखिए यहां पर आ जाएगा एला और एला। अकेला, दुधेला, अकेला, दुधेला। विसेला, घुमेला। बनेला,
बदला, मुरेला, पनेला, वन का मतलब यहाँ पर वन है वो, भादो, भादो यानी भादुआ, आगे बढ़े। इसके बाद देखिए, एक तो प्रत्यय है अड़ और एक है ड़। यहां पर प्रत्ययों की संख्या तो कम ही है। भूखड़, भू के साथ में अड़ प्रत्यय है, और हम लिखते हैं यहां पर कीचड़, कीच कीच बोलते हैं उसको, कीच के साथ में ड़ प्रत्यय है। अंधड़, आंधी के साथ में ड़ प्रत्यय है। लिखो। लिख लिया। अब अगला देखिएगा, एक तो प्रत्यय है औटी और दूसरा है औती। इन दोनों प्रत्ययों का भी आपको ध्यान रखना होगा। जैसे एक शब्द हमारे पास में हथौटी, पथरोटी, अचरोटी, मनोती, चुनौती, बपौती। पनौती अलग शब्द है। देखिए, पनौती जो शब्द है वो देखिएगा, पन धन ओती प्रत्यय होता है इसमें, तो ये बनेगा पनौती।
पंदनोती बराबर पनौती। और हथौटी में क्या आएगा? हाथ के साथ ओटी प्रत्यय, और यहां पर पत्थर के साथ ओटी है। और ये ध्यान रखना अक्षर होता है यहां पर, अक्षरोटी में अक्षर आएगा क्योंकि श को छ बोलते हैं। मनोती में मान, चुन और बाप। क्या है? हाँ कसौटी ना, कसौटी ओटी में आएगा यहाँ पर। लिख लो यहाँ कसौटी। लिख लो यहाँ पर। कसौटी बोलते हैं ना, कसौटी पर लिख दीजिए आप। पनौती में पंदन होती है, पनौती नहीं होता, शब्द शुद्ध यही है। और ये तो शुद्ध है ना, ये वाला, ये शब्द ही अशुद्ध है, ये तो शब्द ही नहीं होता है। लिख लिया आपने? हो गया? हाँ आपका हो गया। इसके बाद देखिएगा, इन और इन प्रत्यय है। कठिन, मलिन, तेलिन, चमारिन, धोबिन। तो इसमें देखिए कठ के साथ इन प्रत्यय आएगा, और यहां पर मल के साथ में इन, और यहां पर तेली, तेली होगा के साथ इन प्रत्यय, और यहां पर चमार के साथ इन प्रत्यय, और यहां पर धोबी के साथ इन प्रत्यय आएगा यहां पर। और इन प्रत्यय जैसे कुलीन, कुल के साथ इन प्रत्यय। ग्रामीण, ग्राम के साथ इन प्रत्यय। शालीन, प्राचीन, नवीन, समीचीन। बहुत सारा शब्द लिखो ना। शालीन में
सालादन इन प्राचीन में, प्रासदन इन नवीन में, नवधन इन समीचीन में, सम्यचदन इन। लिख लिया। इसके बाद देखिएगा, एक तो म है और एक इम है। एक म प्रत्यय, दूसरा इम है। प्रत्यय आदिम, आदि के साथ में म प्रत्यय, इम नहीं है। जैसे अंतिम, तो यहां पर अंत के साथ में इम प्रत्यय है। स्वर्णिम, स्वर्ण के साथ में इम प्रत्यय। एक और है अग्रिम, अग्र के साथ इम है। हो गया, आगे बढ़े। तो या तो ये आप तुलनात्मक अध्ययन वाला प्रत्यय थे। तुलनात्मक अध्ययन के बाद में आप चलिएगा, एक बिंदु लिखिएगा जो है अर्ध प्रत्यय। अर्ध प्रत्यय, अर्ध प्रत्यय लिखिए इसका। इसमें ऐसे प्रत्यय, ऐसे प्रत्यय ऐसे प्रत्यय जिनका
जिनका स्वतंत्र अर्थ तो होता है, ऐसे प्रत्यय जिनका स्वतंत्र अर्थ तो होता है, परंतु 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 स्वतंत्र परंतु स्वतंत्र शब्द की तरह परंतु स्वतंत्र शब्द की तरह अपना निश्चित अर्थ परंतु स्वतंत्र शब्द की तरह अपना निश्चित अर्थ नहीं देते हैं। नहीं नहीं, क्या लिखा हमने? जिनका स्वतंत्र अर्थ तो होता है परंतु स्वतंत्र शब्द की तरह प्रयोग में नहीं आते। 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 स्वतंत्र शब्द की तरह प्रयोग में नहीं आते, कॉमा, उन्हें अर्ध प्रत्यय कहा जाता है। मतलब आधे प्रत्यय है, ना तो ये शब्द होते हैं ना ये पूरे प्रत्यय होते हैं। अर्ध प्रत्यय कहा जाता है। आगे लिखिए, इन्हें शब्द और प्रत्यय की बीच की अवस्था, इन्हें शब्द और प्रत्यय के बीच की अवस्था भी कहा जाता है। इन्हें शब्द और प्रत्यय के बीच की अवस्था भी कहा जाता है। बीच की अवस्था भी कहा जाता है। एक प्रत्यय है हमारे पास में घ। अब है क्या कि इसका अर्थ होता है, अर्थ देखिए, गमन इसका अर्थ होता है। देखिए, गमन कहिए या चलना कहिए या दौड़ना कहिए, उड़ना, ये इसके अर्थ निकलते हैं इस प्रत्यय के। खुद का अपना अर्थ नहीं है, नहीं, खुद का अपना अर्थ है, पर अब स्वतंत्र शब्द के रूप में घ नहीं चलेगा। बाकी जहां कहीं भी आएगा ये अपना खुद का अर्थ लेकर आएगा। कौन सा? इनमें से कोई एक लेकर आएगा। जैसे हम लिखते हैं हम खग, आकाश में विचरण करने वाला, आकाश में उड़ने वाला। उड़ना तारा है। खग किसको बोलते हैं? जो आकाश में उड़ते हैं। विहंग, जो आकाश में उड़ता है। तुरंग, जो बहुत तेज दौड़ता है। यहां पर देखिए, ख, ख का अर्थ आएगा आकाश। फिर यहां पर आएगा विहम, विहम का अर्थ होता है आकाश। फिर यहां पर आ रहा है तुरम, तुरम, तो यहां पर आएगा शीघ्र, तेज, तेज। ये तो खुद का निश्चित अर्थ है। यहां पर ये जगह कहीं घमन आएगा, यानी कहीं दौड़ना आएगा, चलना आएगा, घमन आएगा, इस तरह से। यानी बहुत तेज चलता है, बहुत तेज दौड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तुरंग बोलते हैं। घोड़ा होता है बहुत तेज दौड़ता है, इसको तुरंग क्यों बोलते हैं? कि बहुत तेज दौड़ता है, इसलिए कहा गया उसको तुरंग। एक है हमारे पास चर। चर होता है वो विचरण के अर्थ में आता है। जैसे देखिए, खेचर, आकाश में विचरण करने वाला। नभश्चर, नभचर नहीं होता है, आपको मैं पढ़ा चुका हूं, नहीं तो सुन लीजिए आप। नभचर कोई शब्द नहीं होता है, नभश्चर होता है। उभयचर, और देखिए जलचर, अपना खुद का एक अर्थ देगा, विचरण करना, ये वाला। और भी है द, द होता है वो देने का अर्थ में आता है, देना, ये हमेशा इसी का अर्थ में आएगा। जैसे सुखद,
दुखद, धनद, पयोद। यहां पर आएगा पय। पय का मतलब पानी। आ जाएगा से जलद। हमें किस मारा है? देने में मारा है। अब इसके बाद में एक और है प्रद। ये आता प्रदान के अर्थ में। सुखप्रद, दुखप्रद, धनप्रद, कष्टप्रद, लाभप्रद, हानिप्रद। इस तरह से चलता ही रहेगा आपका। तो हमेशा आएगा ये प्रदान के अर्थ में। तो ये अब जो प्रद है वो अकेले शब्द के रूप में आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्या आपने इसका किसी शब्द के रूप में प्रयोग किया कि देखिए प्रद ये अर्थ दे रहा है, यहां पर देता है कभी? नहीं है। तो ये स्वतंत्र शब्द की भांति काम नहीं करते हैं। और प्रत्यय जिसका कोई अर्थ नहीं होता है पर इसका अर्थ होता है अपना, ये अपना अर्थ लेकर चल रहा है। तो ना तो ये प्रत्यय होता है ना ये सब होते हैं, बीच की अवस्था कह सकते हैं इसको हम। लिखो आपने। लिख लिए? लिख लिया? तो आगे लिखिएगा इसमें आप। और
एक प्रत्यय है कर। कर आएगा हमेशा करना। लिखो, दिनकर, दिनकर, प्रभाकर। दिन यानी दिन को करने वाला, प्रभा यानी प्रकाश को करने वाला, भास्कर, भा यानी प्रकाश हो जाएगा, हाँ चमक हो जाएगा, प्रकाश या चमक कह सकते हो। भा ऐसा आता है, बहादन कर। दिवाकर, दिवा यानी दिवस, दिन। कर के बाद में एक लिखिएगा कार। कार आएगा कार्य के अर्थ में, यानी कार्य करना, इसके अर्थ में आएगा। लिखिए इसमें स्वर्णकार, कुंभकार, स्वर्णकार, कुंभकार, चर्मकार, चर्म जिसको चमार बोलते हैं, चर्म चमड़ा, चर्मकार। लोहकार, दो मात्रा आएगी यहां पर, लोहकार। हाँ लिख दो, परोपकार कर दीजिए। पर परोपकार में तो उपकार होगा फिर, परधन उपधनकार, वो उपसर्ग प्रत्यय दोनों में नीचे अलग से एक बिंदु पढ़ूंगा उसमें आ जाएगा वो तो। हाँ फनकार कह सकते हो आप, फनकार लिखिएगा। इसके बाद में एक प्रत्यय है गन। गन का अर्थ आता है नाश, हत्या। तो लिखिए इसमें, देखिए कृतघ्न, किए हुए का नाश करना, किए करे पर पानी फेरना, कृतघ्न। वंशघ्न, अपने वंश का नाश करना। वंशघ्न, शत्रुघ्न, इसको शत्रुधन नहीं बोलते हम। और ज्ञ, ज्ञ का मतलब होता है जानना, या जानकार कह सकते हो आप, जानना कहिए या फिर जानकार है। सर्वज्ञ, विशेषज्ञ, कृतज्ञ। अच्छा इसका मानना भी अर्थ आता है, जानना, जानकार, मानना, ये इसका अर्थ में आता है। मर्मज्ञ, क्या कह रहे हो, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, बहुत सारा है। लिखते जाओ, फिर खत्म नहीं होंगे, इतने सारे मिलेंगे आपको, 10-15 और मिल जाएंगे इसमें। इसमें देखिए ज, जो आएगा जन्म, पैदा, इसके अर्थ में आता है। जलज,
पंकज। अग्रज, पंक का मतलब था कीचड़, पंक यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल। अग्रज। अनुज। अंत्यज, अंतिम कुल में जन्म लेने वाला। अंत्यज यानी शूद्र, जो शूद्र के अर्थ में आता है। हो गया। इसके बाद लिखिएगा एक धर। धर है वो धारण के अर्थ में आता है। लिखो हलधर, चक्रधर। हलधर, चक्रधर। धरणीधर। हलधर, चक्रधर, धरणीधर। मुरलीधर। इसके बाद आता है धी। धी का अर्थ भी धारणी ही होता है। जलधि। वारिधि। परिधि। परिदंधी। इसके बाद में एक और देखिए है सथ। सता रहना के अर्थ में, जैसे कंठस्थ, कंठ में रहना। तटस्थ, तट पर रहना, किनारे पर रहना। निकटस्थ, निकट रहना। दूरस्थ, दूर रहना। लिख दिया। तो ये अर्ध प्रत्यय आप किस तरह आएंगे, बाकी अर्ध प्रत्यय आपको काम कहीं काम नहीं आता है, सिर्फ एक जगह काम आता है। एक उपपद तत्पुरुष समास होता है उसमें, कि इसी पूरे के पूरे ये जितने उदाहरण लेकर हमने, ये सब के सब आपके उपपद तत्पुरुष समास के उदाहरण है या फिर बहुब्रीहि के उदाहरण है। तो कुछ टॉपिक है सीधे सीधे दूसरे में काम आ जाते हैं। तो इनमें हमने जितने उदाहरण लिखे हैं या तो ये उपपद उदाहरण है और या फिर बहुब्रीहि के उदाहरण है। ठीक है। तो उपपद तत्पुरुष समास अधिकांश उदाहरण है वो उपपद तत्पुरुष समास के उदाहरण है। इसके बाद में एक बिंदु लिखिएगा विदेशी प्रत्यय। विदेशी प्रत्यय जो प्रत्यय विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। जो प्रत्यय विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। और प्राय, और प्राय विदेशी शब्दों के साथ ही लगते हैं। और प्राय विदेशी शब्दों के साथ लगते हैं। और प्राय विदेशी शब्दों के साथ लगते हैं।
कॉमा उन्हें विदेशी प्रत्यय कहते हैं, उन्हें विदेशी प्रत्यय कहते हैं। एक में लिखिएगा, कहीं कहीं ये प्रत्यय, कहीं कहीं ये प्रत्यय हिंदी शब्दों के साथ भी देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं ये प्रत्यय हिंदी शब्दों के साथ भी देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं ये प्रत्यय हिंदी शब्दों के साथ भी देखने को मिलते हैं। हिंदी शब्दों के साथ भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, पूर्ण विराम। लिखिए, सामान्यतः हिंदी प्रत्यय के रूप में नहीं, सामान्यतः विदेशी प्रत्ययों के रूप में उर्दू प्रत्ययों का ही प्रयोग किया जा सामान्यतः विदेशी प्रत्ययों के रूप में हिंदी में, सामान्यतः विदेशी प्रत्यय के रूप में कॉमा हिंदी में कॉमा उर्दू प्रत्ययों का ही प्रयोग मिलता है। उर्दू प्रत्ययों का ही प्रयोग मिलता है। उर्दू प्रत्ययों का ही प्रयोग मिलता है। जैसे जैसे तो एक प्रत्यय है हमारे पास में कार, इससे पहले भी कार आया था, तो ये उर्दू प्रत्यय भी है और हिंदी में अर्थ प्रत्यय के रूप में चलता है। तो कब विदेशी प्रत्यय नहीं है? अच्छा, अर्थ प्रत्यय को प्रत्यय मानना या नहीं मानना पेपर वाले पर निर्भर करता है। अर्थ प्रत्यय शब्द की तरह भी काम कर सकते हैं। तो इसमें लिखिएगा कार में यह यह विदेशी प्रत्यय भी होता है, यह विदेशी प्रत्यय भी होता है और हिंदी के अर्थ प्रत्यय के रूप में भी काम करता है। यह विदेशी प्रत्यय भी होता है और हिंदी के अर्थ प्रत्यय के रूप में भी काम करता है। भी काम करता है। जैसे जैसे या रुको 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 रुको, जैसे काटो और सीधा लिखो आप। एक ही पंक्ति में लिखाता हूं मैं आपको, आगे लिखिए। इसमें काम करता है जब यह, इसी में लिख लो पंक्ति में आगे, जब यह देना या वाला के अर्थ में आए। जब यह देना या वाला के अर्थ में आए कॉमा तब विदेशी प्रत्यय होता है। जब यह देना या वाला के अर्थ में आए कॉमा तब विदेशी प्रत्यय होता है। तब विदेशी प्रत्यय होता है। और जब कार्य करने वाला के अर्थ में आए, और जब कार्य करने वाला के अर्थ में आए कॉमा तब हिंदी अर्थ प्रत्यय होता है। तब हिंदी अर्ध प्रत्यय होता है। तब हिंदी अर्ध प्रत्यय होता है।
हिंदी अर्थ प्रत्यय होता है। जैसे देखिए, एक लिखा हमने यहां पर सलाहकार, और एक लिख रहा हूं मैं यहां पर स्वर्णकार। बताइए, सलाहकार सलाह देने वाला, और ये वाला सोने का काम करने वाला। तो यहां पर अर्थ प्रत्यय, वहां पर विदेशी प्रत्यय, और ये ऐसे प्रश्न बनता है, इनमें से किस शब्द के साथ विदेशी प्रत्यय नहीं है, तो फिर इसके साथ विदेशी प्रत्यय नहीं है। सलाहकार, और देखिए साहूकार, तो यहां पर आएगा सलाह के साथ में कार प्रत्यय। आप विच्छेद करते रहना, सलाह के साथ में कार प्रत्यय, और यहां पर आएगा स्वर्ण के साथ में कार प्रत्यय। प्रत्यय दोनों में ही है, पर भिन्न प्रत्यय है। और साहूकार में साहूधनकार, देखिए साहूकार में ऊ छोटा है, साहू में ऊ बड़ा है। अच्छे उदाहरण है, साहूकार में छोटा, साहू में ऊ बड़ा है। और यहां देखिए कुंभकार, कुंभधनकार, लिख लिया आपने। इसके बाद देखिएगा, एक लिखिए दान। देखिए, यह प्रत्यय भी होता है और शब्द भी होता है। यह प्रत्यय भी होता है और शब्द भी। यह प्रत्यय भी होता है और शब्द भी। अलग जब यह रखना या पात्र के अर्थ में आए, जब यह रखना या पात्र के अर्थ में आए, कौमा तब प्रत्यय होता है। जब यह रखना या पात्र के अर्थ में आए, कौमा तब प्रत्यय होता है। रखना या पात्र के अर्थ में आए, कौमा तब प्रत्यय होता है। और जब जब देना या विवाह के अर्थ में आए, देना या विवाह के अर्थ में आए, कौमा तब शब्द होता है। जैसे जैसे एक देखना यहां पर फूलदान, फूल रखने का पात्र। फूलदान क्या होता है? फूल रखने का पात्र। तो यहां पर फूल शब्द के साथ में जो प्रत्यय है दान, निदान है, ये प्रत्यय के रूप में आया हुआ है। पर हम लिखते हैं यहां पर नेत्रदान।
क्या है नेत्रदान? नेत्र रखने का पात्र नहीं है, दान करना मतलब देना होता है, इसको बोलते हैं हम। तो यहां पर आएगा नेत्र धन दान। तो यहां पर प्रत्यय नहीं है, ये शब्द के रूप में आया हुआ है। और देखिए कठोर दान, कठोर दान होता है कटोरा रखने का पात्र। कटोरा मतलब रोटी, कटोरा रखने का पात्र मतलब कटोरा नहीं, रोटी, रोटी रखने का पात्र क्या होता है? कठोर दान होता है। और हम लिखते हैं यहां पर कन्यादान। तो कन्या रखने का पात्र थोड़ी है, कन्या देना भी नहीं है। यहां पर आएगा कन्या का विवाह। कन्या का दान का मतलब यहां पर विवाह होता है, कन्या का विवाह, इसको बोलते हैं कन्यादान। कि कन्या दान में नहीं दी जाती है, वो जो अर्थ निकालते हैं ना कन्या का दान, वो नहीं है, कन्या का विवाह होता दान का मतलब। लिखो आप ये। और बहुत सारे मिलेंगे शब्द आपको, आपको हल करना है बाकी वाले। मेरा यहाँ पर काम आपको पढ़ाने का है, पूरा लिखाने का नहीं है कि मैं सारे उदाहरण आपको लिखा दूं। तो आप यहाँ पंक्तियां छोड़ते रहना, तीन तीन पंचायत पंक्ति छोड़ दो ताकि सब मिले तो आप लिखते रहो। और आप कहो मैं लिखाऊं तो लिखा देता हूँ, दो लिखा देता हूँ लो। तो यहां लिखिएगा रोशनदान। पीक दान यानी पीक थूकने का पात्र। है? इत्र दान, इत्र रखने का पात्र। रक्त आप खुद पता करो भाई, मैं तो अभी बता दूंगा आपको। मैं कहाँ है रक्तदान? यहां पर आएगा, बहुत सारे शब्द है यहाँ पर। रक्त देना पात्र थोड़ी है रक्तदान, ये वाला थोड़ी है कि खून रखना थोड़ी है, खून ला के रख दिया वहां पर कि लो सा खून लो, ऐसा नहीं है। इसके बाद लिखिएगा वर। अब क्यों खल जगह छोड़ रहे हो, और मैंने लिखा दिए इतने सारे। वह लिखो लिखो। तो लिखिए यहां पर जब यह, जब यह वाला के अर्थ में आता है, वाला के अर्थ में आता है, कौमा तब प्रत्यय होता है। जब यह वाला के अर्थ में आता है, कौमा तब प्रत्यय होता है। जब यह वाला के अर्थ में आता है, कौमा तब प्रत्यय होता है। और जब, और जब श्रेष्ठ के अर्थ में आता है, जब श्रेष्ठ के अर्थ में आता है, कौमा तब प्रत्यय होता है, नहीं शब्द होता है। और जब श्रेष्ठ के अर्थ में आता है, कौमा तब शब्द होता है। तो प्रथम ये चीज पढ़नी पड़ती है, वो शब्द कब होता है प्रत्यय कब होता है, ये काफी चीज हमारे पेचित बनी हुई रहती है। और यही होता है, प्रश्न बनता है इनमें से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, इनमें से किस शब्द में प्रत्यय है। तो देखिए यहां पर ताकतवर, ताकत में श्रेष्ठ नहीं होता, ताकत वाला बोलते हैं इसको हम। और देखिए कविवर, कवियों में श्रेष्ठ, कविधन
वर, तो यहां वर का मतलब है कवियों में श्रेष्ठ। और देखिए पेशेवर, पैसे वाला, मतलब जो धन लेकर ही काम करे उसको बोले पेशेवर। जैसे बोलते हैं ना, ये जो आप क्रिकेट के खिलाड़ी है ये सब पेशेवर होते हैं, बोलते हैं पेशेवर खिलाड़ी, जितने होते हैं जिसको आप हाहाकार मचाते हो ना जिसके आगे, वो सब बिना पैसे काम नहीं करते हैं। पता ही बात आपको। हाँ, और आप गले बन के घूमते रहते हो उनके आगे। वो सेवा किसकी कर रहे हैं? खुद की। आईपीएल चल रहा है, सेवा किसकी कर रहे हैं वो? खुद की सेवा कर रहे हैं ना। और फिर हो करते रहते हो आप लोग, मतलब पेशेवर बोलते हैं उनको। समझ गए आप एंजॉय कर रहे हो उनको देखने के लिए, ठीक है। बाकी वो अपना भला कर रहे हैं, वो तो बिकते हैं, ऐसी चीज बात है। भाई जिसको जितना दम है खरीद लो मुझे, मैं खड़ा हूं तैयार हूं, क्योंकि वो पेशेवर है। वो किसमें? पेशेवर बोलते हैं उसको हम। और हम लिखते हैं यहां पर रिसीवर। अब यहां पर ऐसा थोड़ी है कि ऋषि वाला, नहीं, ऋषियों में श्रेष्ठ। एक शब्द है हमारे पास में उनवर, यानी कम वाला। ऊन यानी न्यून, उन्दन वर, ऊन का मतलब यहां पर आएगा कम, थोड़े वाला। बोलते हैं कम वाला या थोड़े वाला। मान्यवर यहां पर आ जाएगा। एक शब्द यहां पर और है गठवर, गांठ वाला। इसके बाद देखिएगा, एक प्रत्यय और है और वो है वार। एक प्रत्यय और है जिसका है वार। लिखिए, जब यह वाला या क्रम के अर्थ में आए, जब यह वाला या क्रम के अर्थ में आए, कौमा तब प्रत्यय होता है। जब यह वाला या क्रम के अर्थ में आए, कौमा तब प्रत्यय होता है। और जब दिन के अर्थ में आए, जब दिन के अर्थ में आए, कौमा तब शब्द होता है। जैसे उम्मीदवार, उम्मीद वाला। क्रमवार, क्रम वाला। ये आएगा। माहवार, महीने के क्रम से। भाई महीने के क्रम से आएगा ना, वो लिखा ना क्रम या वाला के अर्थ में आएगा। जिलेवार, जिले के क्रम से। पर हम लिखते हैं यहां पर सोमवार, सोम का दिन। लिख लो आगे बाकी वाले, वो दिन भी यहां पर आएंगे सब। बाकी तो आप लिख लो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इतना ही है इसमें। लिख लिया। इसके बाद में एक प्रत्यय है गार।
सबसे अभी तो लिखे इन सब में सबसे महत्वपूर्ण यह है, देखिए शब्द की अंतिम ध्वनि आगार हो, शब्द की अंतिम ध्वनि आगार हो, कॉमा, तो उसमें शब्द की अंतिम ध्वनि आगार हो, कॉमा, तो उसमें तो उसमें या तो गार प्रत्यय होता है, तो उसमें या तो गार प्रत्यय होता है या आगार शब्द होता है, या तो गार प्रत्यय होता है या आगार शब्द होता है। जैसे देखिए, जब, यहां इस तरफ लिखो, इस तरफ, जब, जब देने वाला, रहने वाला, देने वाला, रहने वाला या करने वाला, देने वाला, रहने वाला या करने वाला के अर्थ में आए, नहीं, करने वाले का अर्थ निकले, करने वाला का अर्थ निकले, कॉमा, तब उसमें गार प्रत्यय होता है, गार प्रत्यय होता है, तब उसमें गार प्रत्यय होता है। जैसे ये लिखिए, जब उस शब्द से स्थान विशेष का बोध हो, जब उस शब्द से स्थान विशेष का बोध हो, कमा, कमा, तब उसमें आगार शब्द होता है, तब उसमें आगार शब्द होता है, तब उसमें आगार शब्द होता है। आगार शब्द होता है। रोजगार, जो काम आपको नियमित मिले, नियमित दिया जाए, उसको क्या बोलते हैं? रोजगार बोलते हैं। प्रतिदिन, मददगार, मदद करने वाला, रोजगार मतलब रोज काम देने वाला, रोजगार लिखिएगा, मददगार लिखिएगा। स्नानागार, स्नानदन, आगार, स्नानगार, स्नानदन, आगार, आगार मतलब स्नान के लिए स्थान है। अब ये यहां पर स्थान के रूप में आएगा।
लिख यहाँ पर मददगार लिखो, और यहां लिखिएगा वस्त्रागार। वस्त्र, वस्त्र के लिए आगार मतलब स्थान। कारागार, काराधन आगार। कारा का मतलब है यहां पर कैदी, यानी कैदियों के लिए आगार, कैदियों के लिए जगह, उसको बोलते हैं हम कारागार बोलते हैं हम, उसको हम कारागार कहते हैं। तो यहां तक तो आपके जो प्रत्यय थे, देखिए ये वाले इतने महत्वपूर्ण प्रत्यय है। एक तो कार, दूसरा दान, तीसरा वर, चौथा वार, और पांचवा गार। ये पांच प्रत्यय आपको दूसरे शब्दों के रूप में मिलते हैं, इसलिए बहुत बेहतर तरीके से पढ़ लेना। और बाकी वाले एक बार पढ़ो और आपको सब याद हो जाएंगे, बाकी वालों को दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए एक प्रत्यय हमारे पास में है दार, बस आप बोलते रहिए दार, जो शब्द आप दिमाग में लिख लो। विदेशी प्रत्यय ध्यान रखना, दार कौन सा होता है, विदेशी प्रत्यय होता है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और देखिए दार हो गया, पोस हो गया, एवं लिख देता हूं मैं, पोस हो गया, नाक हो गया, ये किस में आते हैं, विदेशी प्रत्यय रूप आते हैं। सन हो गया, ये तो हो गया, घी हो जाएगा, चा हो गया, ची हो गया, इंदा हो जाएगा, गर आ जाएगा, गरी हो जाएगा, नहीं गिरी हो जाएगा, आवर हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, दान पिछा चुका है ना, ईना प्रत्यय है, दान मतलब, दान तो पढ़ा दिए पीछे, ला उपसर्ग होता है, लापता लावर्स वो उपसर्ग होता है, ये प्रत्येक रूप में आएगा आपके। म भी होता है, प्रत्यय होता है इसमें। हम्म, अना प्रत्यय होता है हिंदी का प्रत्यय, वो तो वो ना और अन्ना की तुलना हम पढ़ सकते हैं हम चाहे तो, ना प्रत्यय और अना प्रत्यय। अब क्या मैं बाद में लिखा दूंगा इसको, ठीक है। और भी चीजें हैं जो आपको ध्यान में है मुझे बता देना, मैं करा दूंगा आपको। चलो एक बार लिखो आप इन्हें। तो अब आपको एक प्रत्यय लिखना है, मैं उदाहरण बोलूंगा, प्रत्यय लिखना, उदाहरण बोलूंगा, प्रत्यय लिखना, उदाहरण बोलूंगा। तो पहला प्रत्यय लिखो, दार, और लिखो थानेदार, पहरेदार, थानेदार, पहरेदार, किल्लेदार, हम्म, नामदार, कामदार, खबरदार। इतने सारे आएंगे, आप खुद लिखते रहो, बोलिए आप। इसके दार के बाद लिखिएगा दानी, एक पर लिखिएगा दानी, चूहेदानी, मच्छरदानी, दार के बाद लिखिए दानी, चूहेदानी, मच्छरदानी, फूलदानी, चूहेदानी, मच्छरदानी, फूलदानी,
इस वाले की पोस, नकाब पोस, नकाब पोस, तख्त पोस, नकाब पोस, तख्त पोस, ताज पोस, तख्त पोस, ताज पोस, लिख दिया आपने। इसके बाद लिखिएगा नसीन, तख्त नसीन, पर्दा नसीन, तख्त नसीन, पर्दा नसीन, कुर्सी नसीन, कुर्सी नसीन, गद्दा नसीन, गद्दा नसीन। फिर एक प्रत्यय और है नवीस, चिट नवीस, नवीस लिखिएगा चिट नवीस, एक ही शब्द है वो। अगला प्रत्यय नवीस, देखिए चिट नवीस। एक लिखना फर्द नवीस, फर्द नवीस। अभी जो फर्द नवीस है इसी को ही आजकल ये कहा जाता है फड़ नवीस। क्या कहते हैं? फड़ नवीस, जिसको होता है फड़नवीस बोलते हैं आज लोग, ये फड़ नवीस है। फड़नवीस बोलते हो ना, वो वास्तव फड़ नवीस है। हाँ, इस बार लिखिएगा नाक, नाक प्रत्यय के रूप में भी है, खतरनाक, खौफनाक, दर्दनाक, शर्मनाक। खतरनाक, खौफनाक, दर्दनाक, शर्मनाक। खतरनाक, खौफनाक, दर्दनाक, शर्मनाक। इस बार लिखिए सन, एक ही प्रत्यय मिलता, शब्द मिलता है, बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। जिसमें एक मिला ना वो हिंदी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। गुलशन, गुलशन। लिख दिया आपने। एक और लिखिएगा प्रत्यय है गीन, और इसमें भी एक ही उदाहरण है गमगीन। ऐसा ही 2021 में पूछा गया उदाहरण है ये, क्योंकि एक ही उदाहरण मिलता उसने पूछ लिया, गमगीन। फिर इसमें एक और है प्रत्यय जो बार, जिसमें एक ही उदाहरण मिलता है जंजीबार। जब उदाहरणों की संख्या कम है ना, वो हमारे लिए बहुत महत्व बन जाता है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो खतरा है ये, क्या एक तरह से खतरा है ये, क्योंकि पता नहीं चलेगा क्या होगा। वो उदाहरण एक मिलता है। इस बार लिखिएगा एक प्रत्यय और है जार, अकेला शब्द है इसमें, गुलजार। लिखते हम ऐसे, गुलजार, और एक सन हो गया। ये एक एक प्रत्यय वाले आपके शब्द हैं। इसके बाद लिखिएगा इयत। ये सबसे ज्यादा पूछे गए उदाहरण में से है। इंसानियत, पर विदेशी प्रत्यय है ये। इंसानियत, हैवानियत, इंसानियत, हैवानियत, खैरियत, इंसानियत, हैवानियत, खैरियत। एक नोट लिखिएगा, बदनीयत में उपसर्ग नहीं है, नहीं प्रत्यय नहीं है। बदनीयत में प्रत्यय नहीं है, कॉमा, वरन उपसर्ग है, वरन बद उपसर्ग है। बदनीयत में प्रत्यय नहीं है, कॉमा, वरन बद उपसर्ग है। बद उपसर्ग है। फिर लिखिएगा घी,
लिखिए सादगी, ताजगी, दीवानगी, हैवानगी, रवानगी, फिर लिखिए चाह, चमचा, खोपचा, बगीचा, गलीचा, देगचा, उस वाली के ची, अफीमची, नकलची, तलबची, तलब होता है जिसको तलब लगती है, अफीमची, नकलची, तलबची, इलायची, इलायची। कोष्टक में लिखना है एलादनची। देखिए एला तो है संस्कृत का शब्द और ची है फारसी प्रत्यय। एला तो संस्कृत का है और ची फारसी प्रत्यय के रूप में आया हुआ है, इलायची बना हुआ है। उसके बाद लिखिएगा इंदा, इंदा, शर्मिंदा, चुनिंदा, शर्मिंदा, चुनिंदा, बासिंदा, शर्मिंदा, चुनिंदा, बासिंदा, परिंदा, पर मतलब पंख, परिंदा, फिर लिखिए गर, जादूगर, बाजीगर, कारीगर, फिर लिखिए गिरी, दादागिरी, गुंडागिरी, चमचागिरी, नमूनागिरी, गिरी के बाद लिखिएगा आवर, लिखिए आवर, जोरावर, बख्तावर, बख्तावर, गिरदावर, जोरावर, बख्तावर, गिरदावर, फिर लिखिए ईना, ईना, नगीना, नगीना, नगदन ई बड़ी आएगी सब में हो। नगीना, पश्मीना, ई बड़ी, लिखो पश्मीना, पश्मीना, महीना, महीना, कमीना, ये बड़ी आएगी। फिर लिखिए म, सनम, जानम, बेगम, सनम, जानम, बेगम। इसके बाद में एक प्रत्यय लिखना ईचा, ई और चा, लिखिए गलीचा, नहीं 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 नहीं, गलीचा पिछा चुका है ना। ईचा, ईचा नहीं होगा, वो चा ही होता है इसमें। इसके बाद लिखना खोर, प्रत्यय लिखिए खोर, हाँ उसको काट दिए। हराम खोर, लिखिए हराम खोर, आदमखोर,
रिश्वतखोर, लिख दिया। इसके बाद लिखिए इस, ई छोटी शंकर वाला, इस लिखिए कोशिश, कोशिश, पैदाइश, फरमाइश, मालिश, ई छोटी आएगी मालिश में, मालिश। फिर लिखिएगा अगला आब, शराब, सर मतलब अंगूर, शराब, गुलाब, गुलाब, गिलाब, गिलाब, गिल यानी मिट्टी, क्वेश्चन में देना गिल यानी मिट्टी, गिलाब। इस बार लिखिएगा आबाद, आबाद का मतलब बसाना, लिखिए इलाहाबाद, इलाहाबाद, अहमदाबाद, इलाहाबाद, अहमदाबाद, लिख दो, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, फिर लिखिएगा अंदाज, अंदाज, तीरंदाज, गोलंदाज, तीरंदाज, गोलंदाज, तीर चलाने वाला, गोला फेंकने वाला, नजरअंदाज, नजरअंदाज। इसके बाद लिखिएगा आवेज, दस्तावेज, दस्तावेज, और एक लिखना दिलावेज, दस्तावेज, दिलावेज। दिलावेज। इस बार लिखिएगा गिर, गिर, राहगीर, राहगीर, जहांगीर। इसके बाद लिखिएगा नामा, ये लिखा हुआ नामा, हल्फनामा, ल आधा कर सकते हो, हल्फनामा, राजीनामा, सुलहनामा, तलाकनामा। इसके बाद लिखिएगा नुमा, नुमा, किले नुमा, महल नुमा, कोठी नुमा, और किश्ती नुमा। किश्ती का मतलब नाव, किश्ती नुमा। इस बार लिखिएगा बंद, बंद, नजरबंद, नजरबंद, सीलबंद, सूर्य वाला आएगा, सीलबंद, मुहरबंद, मुहरबंद। इस बार लिखिएगा बर,
बर, दिलबर, अदबर, अदबर यानी आधा धन बर, अदबर यानी आधा धन बर। फिर लिखिए बाज, बोलिए ज्यादा लिख दिया, नहीं लिखा ना, तो बाज लिखिए, बाज, दगाबाज, चालबाज, धोखेबाज, कबूतरबाज, दगाबाज, चालबाज, धोखेबाज, कबूतरबाज, चिड़ीबाज। फिर लिखिएगा वो ज्यादा, वो लिखा देखिए ज्यादा, 2 नंबर पे ऊपर, नहीं लिखा ना, अब लिखो ज्यादा। लिखिए आवर ज्यादा, शहजादा, हराम ज्यादा, रईस ज्यादा, आवर ज्यादा, शहजादा, हराम ज्यादा, रईस ज्यादा। इसके बाद लिखिएगा बीन, बीन इरा, दूरबीन, दूरबीन, तमाशबीन, तमाशा, मूल आएगा इसमें तमाशा, तमाशबीन। इसके बाद लिखिएगा मंद, मंद, अक्लमंद, दौलतमंद, अक्लमंद, दौलतमंद। बहुत महत्वपूर्ण है, दानिशमंद, दानिश का मतलब होता है ज्ञान, दानिशमंद, सेहतमंद, इसके बाद में एक प्रत्यय लिखिएगा साज, घड़ी साज, साज मतलब रखना, घड़ी साज, फूल साज, जाल साज, फूल साज, जाल साज। इसके बाद लिखिएगा सार, एक है सार। लिखिए इकसार, ई और क यानी एक जैसा, इकसार, मिलनसार, मिलनसार, शर्मसार, शर्मसार। फिर लिखिएगा खाना, दवाखाना, सफा खाना, दवाखाना, सफा खाना, तह खाना, तह खाना, जेल खाना, कैद खाना, जेल खाना, कैद खाना। इसके बाद लिखिए स्थान, स्थान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, तुर्किस्तान। ठीक है, तो ये आपके विदेशी प्रत्यय भी पूरे हैं। विदेशी प्रत्यय तक आपका क्या है कि मैटर रहता है। अब हमें एक बिंदु हमारा बच्चा हुआ इसमें, और वो है प्रत्यय अलग करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, किस किस टाइप का प्रत्यय हो सकता है, हमें वो चीज पढ़नी होगी। ठीक है, बाकी हमारा प्रत्यय तो अभी लगभग पूरा है, एक बिंदु हमारा बचा हुआ है, और एक हम एक से अधिक प्रत्यय वाला टॉपिक हम
कर सकते हैं। वो तो मैं आपको सीट दूंगा तो भी आपका काम हो जाएगा कि भाई ये प्रत्यय पढ़ लिया, एक से अधिक प्रत्यय वाले ये उदाहरण है, तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यानी एक क्लास प्रत्यय की हमारी और है, मतलब घंटे भर में हो जाएगा, बहुत ज्यादा कोई प्रत्यय हमारा रहा नहीं है, हम कर लेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए आज धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं, आपका दिन शुभ हो।